माइनॉरिटी के प्रति सरकार की भूमिका निष्पक्ष है, इसलिए आजम खान साहब को उसने वायु सुरक्षा देने का काम किया। देखिए, कुछ ना कुछ तो अंदर खाने पक रहा है। अब जो भी पक रहा हो, दही की हांडी जब बिल्ली देखती है तो लार तो टपकने लगती है ना। आप उनको चोर ठहरा रहे हो, सारी गलतियां उनके अंदर है, वो निहायत गलत है, तो उनको वायु श्रेणी की सुरक्षा क्यों दे रहे हैं? अब वो 27 महीने जेल में रह के आए हैं तो उनको प्रोटोकॉल चाहिए, सुख सुविधाएं चाहिए। भाजपा का गुणगान करने पे सुरक्षा मिलती है क्या? अब दिख तो यही रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। समाजवादी पार्टी के पुराने नेता आजम खान साहब जब से जेल से बाहर आए हैं, उनको लेकर कई तरह की सियासी चर्चाएं चल रही हैं। पहले ये कहा जा रहा था कि आजम खान समाजवादी पार्टी से नाराज हैं, वो सपा का साथ छोड़ देंगे, लेकिन उसके बाद अखिलेश यादव उनसे मुलाकात करते हैं। अब आजम खान को सरकार ने वायु की सुरक्षा दे दी है और कहा जा रहा है कि योगी जी की उन्होंने तारीफ कर दी, इसलिए उन्हें सुरक्षा मिली है। तो आज इसी पर लखनऊ के तमाम लोगों से बातचीत करेंगे कि उनका क्या कहना है। जिस तरीके से आजम खान साहब जेल से बाहर आते हैं, उनको लेकर कई सियासी चर्चाएं चलती हैं कि सपा छोड़ देंगे, बसपा में चले जाएंगे, और उसके बाद अखिलेश यादव मिलने जाते हैं। अब उनको वायु की सुरक्षा मिली है तो कह रहे हैं कि योगी जी की तारीफ कर दी उन्होंने, इसलिए मिली है। क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए, बड़ा अजीबोगरीब बात है कि जब सरकार ने आरोप लगाया कि आजम खान बकरी चोरी कर रहे थे, तो अब हमको लगा कि ये जो सुरक्षा की जो व्यवस्था की है, वाई प्लस, हाँ वाई प्लस, सॉरी, एक संदेश माइनॉरिटी के बीच में जाए कि माइनॉरिटी के प्रति सरकार की भूमिका निष्पक्ष है, और माइनॉरिटी से बिलोंग आजम खान साहब बिलोंग करते हैं, इसलिए आजम खान साहब को उसने वायु सुरक्षा देने का काम किया। वोट के लालच में। अब यही तो स्पष्ट होगा, और तो कोई लेना देना है नहीं। सरकार ने तो ऑलरेडी कह दिया है कि उनके ऊपर तमाम धारा लगा दिया, तो अगर धारा लगाया तो हम भी मान लिए कि आपकी धारा का मैंने वेलकम किया, आपके धारा पर मैं सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन धारा लगाने के बाद जब आपने वायु श्रेणी का सुरक्षा आपने आजम खान साहब को दिया, तो जरा आप अपने सरकार को अपना भारतीय दंड विधान का जो दर्पण है उसको सार्वजनिक कर देना चाहिए। ये मेरा सवाल है। देखिए, कुछ ना कुछ तो अंदर खाने पक रहा है। अब जो भी पक रहा हो, मामला ये है कि एक तरफ आप उनको चोर ठहराते हैं, गलत ठहराते हैं, उसके बाद आप ही जो उनको वायु श्रेणी की सुरक्षा दे रहे हैं, तो मामला क्या है? दोनों कौन सा सही है, कौन सा गलत है, ये शक के दायरे में तो है। इसमें अगर मगर लेकिन नहीं, शक के दायरे में है। हालांकि अगर उनका पुराना रिकॉर्ड देखा जाए तो वो सुरक्षा के हकदार हैं, लेकिन सरकार का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो सरकार, जब आप उनको चोर ठहरा रहे हो, सारी गलतियां उनके अंदर है, वो निहायत गलत है, तो उनको वायु श्रेणी की सुरक्षा क्यों दे रहे हैं? ये तो जवाब देना चाहिए, इसको बताना भी चाहिए जनता को कि इसलिए हम दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सरकार खिचड़ी पका रही है। पूजा पाल को देख लीजिए, आजम खान को देख लीजिए, शिवपाल जी को देख लीजिए, कभी भी भाजपा का गुणगान करते थे। भाजपा का गुणगान करने पे सुरक्षा मिलती है क्या? अब दिख तो यही रहा है। अर्पणा यादव को देख लीजिए, गुणगान की, उनको जो है पार्टी में तुरंत शामिल कर लिए। तो हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये तो गलत है। जनता के साथ ये जो है छलावा है। आप देखिए, दो पैराहे पे नहीं जा सकते। आप जिसको चोर कह रहे हैं उसको सुरक्षा देने की जरूरत नहीं है, और जिसको आप ईमानदार कह रहे हैं उसको छोड़ने की जरूरत नहीं हो, उसके साथ गलत ना हो। लेकिन ये तो भैया, इसमें मैंने ये देखा है, कहने की बातें दूसरी है और करने की बातें दूसरी है। दही की हांडी जब बिल्ली देखती है तो लार तो टपकने लगती है ना। अब वो 27 महीने जेल में रह के आए हैं तो उनको प्रोटोकॉल चाहिए, सुख सुविधाएं चाहिए। इतनी मिन्नतों के बाद, समझौतों के बाद तो वो जेल से रिहा किए गए हैं। समझौता करके जेल से बाहर आए हैं। तो जो मने भावे वही रोगी वैद फुरमावे,
समझ रहे हो कि नहीं? जो रोगिया भावे वही बैद फुरमावे। अब जो जो योगी कहेंगे, मोदी कहेंगे, वही वही आजम खान करेंगे और वही वही बोलेंगे। समझौते पे आए हैं जेल से बाहर क्या? पे आए, अगर उनको इंसाफ की लड़ाई लड़नी होती तो जब तक भाजपा सरकार नस्तानाबूद नहीं हो जाती तब तक जेल में पड़े रहते। नेल्सन मंडेला 27 साल में जेल में पड़े रहे, समझ नहीं कि नहीं? महात्मा गांधी 10 साल पड़े रहे, पंडित नेहरू पड़े रहे, जितने क्रांतिकारी थे वो हमेशा जेल में सड़े रहे, पड़ते रहे, अपने जानों की बलिदान देते रहे, लेकिन वो झुके नहीं और ये झुक गए। इसका मतलब समझौता हुआ है। जो सुरक्षा मिली है इसीलिए मिली है क्या? इसीलिए तो मैंने कहा ना, उनको सुख सुविधाएं चाहिए, प्रोटोकॉल चाहिए, सारी कार चाहिए, बंगला चाहिए, सब चाहिए ना, समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये तो समझौता हो गया और भाजपा का ही निर्देश मानेंगे और वही कार्य पालन करेंगे। जो भाजपा कहेगी, जो योगी मोदी कहेंगे, जो राजनाथ सिंह अमित शाह कहेंगे, वही वो करेंगे। वो उन्हीं की शरण में है, वो केवल दिखावे के लिए, इसीलिए वो सपा कार्यालय अभी भी नहीं जा रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? सबसे बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव उनसे मिलने गए तो वो अखिलेश यादव से मिलने। अगर आप पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हो तो आपको कार्यालय आना चाहिए ना, है? वहां राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलिए, लेकिन वो उनको मना किया गया होगा, निर्देशित किया गया होगा कि आप पार्टी कार्यालय भी नहीं जाएंगे, तो वो घर पे मिल रहे हैं। और अभी भी उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही कि वो पार्टी कार्यालय चले जाएं, जबकि वो वरिष्ठ नेता हैं, वो अखिलेश से भी वरिष्ठ हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? जब वो समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी तब से वो उस पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, लेकिन वो भाजपा के दिशा निर्देश के कारण वो पार्टी कार्यालय नहीं जा पा रहे हैं। तो ये तमाम लखनऊ के लोग थे जिनकी ये साफ तौर पर राय है। कुछ लोगों का ये कहना है कि आजम खान कहीं ना कहीं समझौता कर लिए हैं सरकार से, इसलिए सुरक्षा दी गई है। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि नहीं, उनकी सुरक्षा को देखते हुए सुरक्षा उन्हें दी गई है। तो ये तमाम लखनऊ के लोग थे, इनकी राय है। ऐसी ही राय आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। शुक्रिया। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। For more information, call 0522 282232 or 7755 089585.